आज एक एंटिक पीस दिखाते हैं। चलो देख लो पहले। ये एक सिस्टम है, ये वाला सिस्टम। तो ये एंटिक पीस है एक। तो बोट का कंडीशन देखो सिस्टम में क्या है। और उसके बाद ये जो बोर्ड है इसमें नो डिस्प्ले केस है। तो एज़रॉक का मदरबोर्ड है G31MVS2। तो बोर्ड का कंडीशन देखो, और आयो जो है यहाँ पर इसका कंडीशन भी एक बार देखो। ये देखो क्या हुआ है बोर्ड में। नेटवर्क आईसी जो है, लैन आईसी, साउंड आईसी, बायोस और क्लॉक आईसी, जितने सारे हैं ये आईसीएच। तो कंडीशन देखो और भी पास से इसमें किस तरह से मतलब डास्ट जा चुका है। तो और ऐसा कंडीशन पे ही बोर्ड चल रहा था। मदरबोर्ड ऐसे भी चलता है। यही बस दिखाने के लिए ये मैं एंटिक पीस को लाया आज। ये 10 दिन से मेरे घर पे पड़ा है और इसको देखने का टाइम नहीं है। तो ये पास का किसी एक शॉप से देके गया है। वैसे तो मैं आसपास का काम नहीं करता हूँ, ये शॉप होके आता है काम। तो जान पहचान का है तो देके गया है। तो इसको हम रेडी करेंगे, हो या ना हो इसका वीडियो भी बनाएंगे। तो चलो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। कैबिनेट जो है, इससे कैबिनेट से मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको। उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। तो ये आ गया मेरा डेस्क पे ये एंटिक पीस। देखो अभी पास से देख लो ये एंटिक पीस में। तो ये किस तरह से लोग मतलब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, मैं बस वही दिखा रहा हूँ। 10 रुपये लगता है इसको एक बार मतलब क्लीन करके लाने में। जो कि बाइक गैरेज में जाता तो थोड़ा सा एयर डाल देता इसमें, हाई स्पीड वाला, तो ये क्लीन हो जाता। या फिर घर में जो है ब्लोअर से भी ये कर सकता था, पर सबके पास ब्लोअर नहीं होते। पर बाइक साइकिल रिपेयरिंग का जो शॉप होता है वहाँ पर जाके ये क्लीन किया जाता है। तो ये भी अगर करते तो ऐसा नहीं होता बोर्ड में। तो देखो इस कंडीशन पे भी आप लोग, मैं बस दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप देखो एक मदरबोर्ड में इस तरह से डास्ट है, उसके बाद भी ये बोर्ड मतलब 10 दिन पहले भी ये बोर्ड ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, मतलब डिस्प्ले के साथ चल रहा था। पर मेरे घर पे 10 दिन से है तो मैंने देखने का टाइम नहीं मिला। तो आज बहुत रिक्वेस्ट किया था फ़ोन करके, बहुत अर्जेंट है तो थोड़ा सा देखने को। तो मैं आज देखूंगा इसको। तो इसी कंडीशन पे मैं एक बार बोर्ड को चलाऊंगा, क्या हो रहा है देखेंगे एग्जैक्ट। उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करेंगे बाद में, और यहाँ पर तो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अगर वेट करें तो कितना डास्ट हो सकता है, लगभग कुल मिलाकर 25 ग्राम तो डास्ट हो ही जाएगा। तो देखो इसको पहले एक बार हम चलाएंगे, ठीक है। और मुझे डर लग रहा है कि मेरा जो SMPS है ये VS650 कॉशियर का, तो इससे पावर देने से ये कुछ ना कुछ ब्लास्ट ना कर जाए। तो फिर भी देखेंगे क्या होता है, क्योंकि पहले एक बार मैं दिखा दूँ इस कंडीशन पे क्या है बोर्ड। मुझे कहा गया था कि बोर्ड चल रहा है, डिस्प्ले नहीं है। तो इसी कंडीशन पे मैं इस पर पावर डाल रहा हूँ। वैसे डिबग कार्ड भी इस पर डालना ठीक नहीं है क्लीन ना करके, क्योंकि कार्ड भी आपका ख़राब हो सकता है। इस टाइप के बोर्ड में डायरेक्टली डिबग कार्ड डालना भी सही नहीं है। और एक पावर, CPU का पावर इधर है, ये दे दिया। तो डिबग कार्ड बाद में डालेंगे। तो एक बार देखते हैं बोर्ड ट्रिगर लेता है कि नहीं, ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, चलो पावर दिया, चलो ब्लास्ट नहीं हुआ कुछ। और अभी एक बार ट्रिगर देते। कहाँ गया इसका फ़ॉन्ट पैनल, यही होगा। एक सेकेंड, सॉरी, ये पावर का प्लग, SMPS का प्लग बंद था, किसी दूसरे काम कर रहा था मैं। ये देखो खुला हुआ है पावर केबल। होल्ड करो थोड़ा सा। चलो लगा दिया। अब इसको ट्रिगर दे के देखते हैं। ये देखो बोर्ड ऑन है, बोर्ड ऑन है, पर
डिस्प्ले इसमें है कि नहीं, नहीं होगा क्योंकि आया है डिस्प्ले नहीं आ रहा इसलिए। तो अभी एक काम करेंगे, इसको सिंपली इसका जो PCI स्लॉट है थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगा, उसके बाद डिबग कार्ड डालूँगा, ठीक है, नहीं तो डिबग कार्ड ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम थिनर डालते हैं इसमें, और दिख रहा है वीडियो में, नहीं दिख रहा है। और इसको क्या करेंगे, PCI स्लॉट को हमने क्या किया, क्लीन कर लिया क्योंकि डिबग कार्ड जो डालना है इसलिए। और अभी ये नॉर्मल वाला एक डिबग कार्ड डालेंगे। डाल दिया तो अभी पावर देके एक बार देखते हैं बोर्ड में कंडीशन क्या है। तो देखो, ये वीडियो मैं मतलब चैनल पे ऑब्वियसली बना रहा हूँ तो डालूँगा, तो सबको पता होना ज़रूरी है कि मदरबोर्ड किस कंडीशन पे भी वर्क करता है, मतलब काम करता है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है E1 का, मतलब रैम का ही एरर है। तो कस्टमर जो है, मतलब यूज़र जो है, उनको थोड़ी ना पता है कि रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो तो बस रैम एक दो बार चेंज करके देखा, मैंने फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दिया था कुछ दिन पहले, रैम चेंज करके देख लो। तो ये अभी जो कोड है E1 का है, तो मैंने सोचा था कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो देखो इसमें रैम का ही प्रॉब्लम है मे बी। तो रैम का अगर सच में ही प्रॉब्लम है तो एक काम करेंगे, बोर्ड का कंडीशन तो देखो यार, ऐसा कंडीशन पे भी बोर्ड मतलब ऑन हो रहा है और कोड भी जनरेट हो रहा है। ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए, फॉर बिगिनर्स, और जो एक्सपर्ट लोग हो उनके लिए भी ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्योंकि आपके अगर आप आप कमेंट करना, अगर आपके पास कभी भी ऐसा टाइप का बोर्ड आया है तो प्लीज़ वीडियो में जाके कमेंट करना कि किस टाइप का ये मतलब केयरलेस पर्सन है, इस तरह का लोग जो एक्चुअल में कंप्यूटर जो होता है ये AC रूम में यूज़ करने के लिए बनाया गया था कंप्यूटर मदरबोर्ड को। तो अभी AC रूम तो छोड़ो, अभी इसका तो हालत देखो, ये DC रूम पे भी मतलब यूज़ नहीं होता था। मतलब कहाँ पे, रोड के सड़क के पास इसका शॉप था, ये जिसका बोर्ड है ये यूज़र का जो ही है मेरा जान पहचान का। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के वजह से डस्ट इतना आता है शॉप पे। तो मेरा यहाँ पर कुछ रैम वगैरह है, उसको मैं एक बार लगा के देखता हूँ स्लॉट का ही इशू था या फिर इसका रैम सेक्शन से कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इतना रैम हो गया है, रैम ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो 2 रैम मिला है। चलो ये वाला कौन सा रैम है, दोनों टर्न और भी होना चाहिए। मिल गया। तो चलो इसमें गया। अभी इसमें रैम डाला है तो एक बार चेक करके देखता हूँ क्या रैम का इशू हो रहा था या फिर देखो सिंपल सी बात था। तो रैम का ही इशू था इसमें, रैम का ही इशू था। अभी इसमें डिस्प्ले आएगा देखो। तो देखो कुछ भी नहीं है। अभी ऐसे में क्या है, इस मेरा बस इस बोर्ड को क्लीन करना होगा। क्लीन करके उसके बाद इसको डिलीवरी कर दूंगा मैं। तो देखो एक चीज़ देख लो, इतना डास्ट होने के बाद भी ये बोर्ड चल रहा है बिंदास, और डिस्प्ले भी इसका है, वो भी दिखाता हूँ। बीजीए केबल मुझे नहीं मिल रहा है, बस ये मिल गया। बीजीए केबल मुझे नहीं मिल रहा था।
लगा दिया। अब देखो, ये देखो डिस्प्ले आ गया, यही बोर्ड चल रहा है। तो एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ और एक बार, कहाँ गया हमारा फ़ोन पैनल, ये हो गया फ़ोन पैनल। तो ये देखो रीस्टार्ट कर दिया और डिस्प्ले भी चला गया। अभी इसी के साथ डिस्प्ले आ जाएगा, देखो ये देखो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर इसमें देखो क्या कंडीशन है बोर्ड में। तो टोटल ये एंटिक पीस बन गया है, इसको क्लीन करना पड़ेगा बस। रेडी हो गया, बस क्लीन करके ये बोर्ड रेडी हो जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसमें जो रैम लगा था मे बी ये ख़राब हो गया है, मे बी ये रैम लगा हुआ था ख़राब हो गया है, ठीक है। तो चलो इसको साइड में रख देते हैं, बोर्ड हमारा रेडी है। तो रैम का ही एरर था, मैं सोच रहा था कुछ और है, मज़ा आएगा ये केस स्टडी बनाने में, तो हो गया। तो वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद मेरा काम है इसको क्लीन करना। तो बाहर जाके मैं इसको क्लीन करके थिनर से थोड़ा सा वॉश कर दूंगा, उसके बाद इसको मतलब कैबिनेट जो है उसमें ही सेट कर दूंगा, ठीक है। ब्लोअर से थोड़ा सा हवा मारूंगा, उसको एयर मारने के बाद इसको लगा दूंगा। तो देखो वीडियो बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है सीखने का इस वीडियो में। पर एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है, इस कंडीशन पे भी मदरबोर्ड चलता है, ये मैंने बस वो इस वीडियो में दिखाया। और अगर अच्छा होता इसमें रैम का प्रॉब्लम की वजह से हो रहा ना हो के कुछ और प्रॉब्लम होता, तो मैं स्टेप बाय स्टेप देखता एक एक करके, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। तो चलो रैम का इशू था, हो गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और इस टाइप का अगर केस आपके पास कभी भी आए तो मुझे कमेंट कर देना कि हाँ मेरे पास भी एक एंटिक पीस आया है, तो वो फ़ोटो भी भेज देना टेलीग्राम पे, मैं भी देख लूँगा। और इतना ही बोलना है। अगर आपको ये देख के थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस बढ़ा है कि मदरबोर्ड किस कंडीशन पे चलता है, तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।